Hello everybody, myself Deeksha Sharma, student of RKG Educational College, B.Ed 3rd semester. So students, today we will discuss about the topic management in detail. What is management? Management is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivation and controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goal efficiently and effectively. सो मैनेजमेंट क्या है? अगर हम इन शॉर्टर फॉर्म में बोले कि मैनेजमेंट का मीन क्या निकल के आता है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. जब हम किसी और से काम करवाते हैं उस काम को मैनेजमेंट कहते हैं. जब हम किसी और से कोई काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसको मैनेज करेंगे. अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको हम हेल्प आउट करेंगे. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट आपका क्या है? मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडिंग एंड मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, इन सब पे कंट्रोल रखता है. किसी को भी प्रॉपरली लीड करना मतलब किसी को गाइड करना कि ये काम आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है. सो इन शॉर्ट अगर हम मैनेजमेंट की मीनिंग डिस्कस करें तो मैनेजमेंट की मीनिंग क्या निकल के आती है? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. और मैनेजमेंट में जो ये प्रोसेस होता है ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो उनके गोल्स हैं उनको बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली रीच कर ले. अब एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आप जो है कॉस्ट ओरिएंटेड भी हो और टाइम ओरिएंटेड भी हो. मीन्स आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे. एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में आपका काम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए और पूरा डन हो जाए. Next we come up with the definition of management. The best definition of management was created by the American Management Association. It is the act of getting things done through others and having them to do it willingly. तो जो बेस्ट डेफिनेशन मैनेजमेंट की दी गई थी वो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दी है और उन्होंने यही कहा है कि गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, वो भी कब? जब वो विलिंग हो उस चीज़ को करने के लिए. हम किसी को फोर्सफुली या प्रेशराइज करके अगर काम कराते हैं तो वो मैनेजमेंट की बेस्ट डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा या मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं होगा. सो इसलिए जब भी मैनेजमेंट का जो एक सिंपल लैंग्वेज है, मैनेजमेंट की जो एक सिंपल मीनिंग है वो क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स एंड हैविंग देम टू डू इट विलिंगली. मीन्स लोग अपनी मर्जी से जब कहते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो भी किसी के अंडर कंट्रोल रह के, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं. Now we come up with the features of management. हर चीज़ की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं. फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. सो मैनेजमेंट की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट प्रोसेस हैज सम क्वालिटीज ऑफ फीचर्स. अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसका मेन गोल क्या होता है? अपने गोल्स को, मेन एम ये होता है अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रीच करना. इफेक्टिवली एफिशिएंटली मतलब मैंने बताया आपको विद इन द टाइम लिमिट पीरियड और विद इन द कॉस्ट अमाउंट. So first feature is management is associated with group efforts. मैनेजमेंट जो है वो कभी भी एक सिंगल अथॉरिटी के बेसिस पे नहीं होता. ये पूरी का पूरा एक ग्रुप एफर्ट से जुड़ा हुआ होता है. मीन्स इसमें कई लोग मिलकर आते हैं तब जाके एक मैनेजमेंट तैयार होता है. मैनेजमेंट इज़ पर्पसफुल. जो आपका मैनेजमेंट है उसका एक कोई प्रॉपर पर्पस होना चाहिए, कोई एक एम होना चाहिए. ऐसे भी कोई मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइज नहीं कर देते हैं. मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर्स.
किसी दूसरे के एफर्ट से ही मैनेजमेंट आपका पूरा होता है। आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा है, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, मतलब कि जब हम किसी और से काम को पूरा कराते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैंने बताया मैनेजमेंट का मेन एम ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर ले। मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसेबल, मैनेजमेंट आपका इंडिस्पेंसेबल नेचर का होता है। मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, इंटैंजिबल मीन्स होता है कि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, हम इसको देख या सुन नहीं सकते या छू नहीं सकते, ये इंटैंजिबल नेचर का है। मैनेजमेंट कैन इंश्योर बेटर लाइफ, मैनेजमेंट आपको एक बेटर और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकती है। सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ management. So here on your screen there is flashing an image which contains the topic functions of management. So there are basically 4 functions of management. So your first function is planning and decision making, determining courses of action. प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग से आपका क्या मतलब निकल के आया? देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये सब हम क्या करते हैं? प्लानिंग में करते हैं। तो प्लानिंग में अगर हम शॉर्ट में मीनिंग सिर्फ बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। जब हम किसी चीज़ को कैसे करना है वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज़ को हमें ऐसे नहीं, इस वे में करना है, तो वो आपका प्लानिंग के अंदर आ जाता है। प्लानिंग के साथ साथ एक और चीज़ मेंशन है, एक और वर्ड मेंशन है जो है डिसीजन मेकिंग। आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो वो भी आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ही अंदर आता है, क्योंकि मैनेजमेंट में रह के आपको काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और स्पेशली इसलिए ताकि वहाँ का जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई पार्टी है, आपने उसको प्लान कर लिया कि हम इस चीज़ को ऐसे ऐसे करेंगे, कल मेरी बर्थडे पार्टी है तो हम इस टाइम पे ये करेंगे, फिर इस टाइम पे ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे और इस टाइम से अपने घर लौट के आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने जिस भी रेस्टोरेंट में, जिस भी होटल में अपने पार्टी की बुकिंग की होगी तो आप वहाँ पे कॉल करेंगे, आप उनको पहले ही बता देंगे कि देखिए हमारे 10 to 15 पीपल्स आएंगे, उनके लिए आप ये कर दीजिएगा, या लॉन में बुकिंग कर दीजिएगा, या रूम हमें अब प्रोवाइड कर। तो ये सब क्या है? आपने पहले प्लान किया कि हम अपनी पार्टी इस बार रेस्टोरेंट में करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर आपने जब फ़ोन करके होटल में या रेस्टोरेंट में बात की तो उसको क्या कहा, वहाँ पे जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की कि मेरे ये रूम होना चाहिए, इसको ऐसे डेकोरेट करा दीजिएगा, यहाँ पे इतने लोग होंगे, इतनी चेयर्स होंगी, इतनी टेबल्स होंगी, तो ये क्या हो गया? आपका सब ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। नेक्स्ट आता, थर्ड फंक्शन आता है लीडिंग। जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजिंग में बताया कि आपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, ऐसे ही मैनेजमेंट में कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको प्रॉपरली एक प्रॉपर प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करने रहता है। उसको भी क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को देखता है और ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड फंक्शन आपका, अब आते हैं हम आप थर्ड फंक्शन पे, दैट इज लीडिंग, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। अब हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हम लीड करते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं। लीड कैसे करते हैं? जैसे वो उनको हमने कोई काम बताया कि आपको ये काम करना है, अब वो तो नए हैं इस काम के लिए, उन्हें तो नहीं पता, तो हम उनको बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी फॉर्म में होगा। मोटिवेट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, कोई बच्चा है जो एक वीक कैटेगरी में आता है,
तो मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि बेटा जाइए पीछे बैठिए जाके, बेटा आप इधर बैठिए जाके, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं उससे ये कहूँगी कि आप जो स्टूडेंट, आप जो हैं, आप माय चाइल्ड, अभी आप इसको वर्क को ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा सही फॉर्म में, और आप जितने अच्छे से मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, तो आपके मम्मी पापा को भी प्राउड होगा और आप भी क्लास में एक ब्राइट स्टूडेंट के नाम से जाने जाएंगे। तो ये क्या तरीका है, ये एक मोटिवेशन का तरीका है कि मैंने उसको अच्छे से मोटिवेट किया कि आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, आपका नाम भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा कि फर्स्ट आया बच्चा, सेकंड आया, और इससे क्या होगा, आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे और आप भी अपने क्लास में एक ब्राइट स्टूडेंट के नाम। तो बच्चे को नेक्स्ट टाइम ये इच्छा होगी, छात्र को या छात्राओं को, कि हाँ हम भी अच्छे से वो चीज़ करें। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज़। किसी भी चीज़ को प्रॉपरली कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ भी हम मैनेजमेंट में करते हैं। जैसे आपकी स्कूल में है, स्कूल में सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करता है, ये आपका प्रिंसिपल करते हैं। तो जो वो प्रिंसिपल करते हैं वो उस पर कुछ कमांड भी तो रखते हैं, कुछ कंट्रोल भी लगते हैं, तभी तो वो सारी एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो पाती हैं। उसी तरीके में मैनेजमेंट में भी जो मैनेजमेंट होता है वो अपने वर्कर्स पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल रखता है कि कोई भी मिसबिहेव ना करे, और जो भी उनको वर्क दिया गया है वो उसी विद इन टाइम पीरियड में करें और एक प्रॉपर वे में चीज़ों को कंडक्ट कराएं। Now there is an image which is flashing on your screen that is management is an art or science। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अरोज होता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है। How management is an art? Managing is the art of arts because it organizes and uses human talent। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि ये लोगों को चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना सिखाती है, और ह्यूमन जो भी रिसोर्स होते हैं या ह्यूमन जो टैलेंट होते हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना सिखाती है। जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज चीज़ों की देती है, पर्सनल स्किल्स उनकी डेवलप करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिव हो जाते हैं लोग, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस हो जाती है, और गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि उनको भी पता है कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ हाउ मैनेजमेंट इज साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट फंक्शंस अ सिस्टमैटिक मेथड टू फाइंड अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट फंक्शन एक सिस्टमैटिक वे ढूंढता है कि अगर कोई प्रॉब्लम बाय द वे आ गई, जनरेट हो गए, तो हम उससे कैसे डील करेंगे। तो वो ये नहीं कि कोई भी सॉल्यूशन उठा उसको लगा दिया, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक प्रॉपर जो है प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। उसमें क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल बातें आपकी होती हैं, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, एक प्रॉपर मेथड और प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, थ्योरीज लगाते हैं दिमाग से, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, एक जो प्रॉपर नॉलेज का होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, उसका यूज़ करते हैं, और इन प्रैक्टिस लेके आते हैं। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ इन प्रैक्टिस नहीं लाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस का आंसर क्या निकला कि मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी तक आपकी स्कूल्स में क्लासेस चल रही थी, अब कोविड की सिचुएशन अरोज हुई, हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं आपकी। सो इसमें क्या हुआ, जो कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिन्हें चीज़ें नहीं यूज़ करना आता होगा, जिन्हें पीपीटीज़ नहीं बनानी आती होंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रिएटिविटी अपने अंदर दिखाई, अपनी पर्सनल स्किल्स को और इंक्रीज़ किया ताकि आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही साइंस कैसे कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स लगाए, हमने अपनी थ्योरीज लगाई, हमने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज फॉर्म में देखा कि हम और किस वे में आप तक अपनी जो आपका क्लासेस हैं उनको कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए एमसीक्यूज़ पेपर्स
डेवलप किए, वो भेजे आपको कि आप उनसे अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ और आपका ये ईयर बर्बाद ना हो। सो यही सब चीज़ें, ये आप अगर मैनेजमेंट को देखें तो आप मैनेजमेंट का टॉपिक ऐसा है जो आप अपनी डेली बेसिक लाइफ के ही एग्जाम्पल से पूरा कंटेंट को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में जैसा होता है वैसे ही आप लोग अगर अपने घर से भी एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपके घर ही में चीज़ों, कोई एक बड़ा गार्जियन होगा, जब कोई बड़ा फंक्शन होता होगा आपके घर में, तो उसका सारा जिम्मा उसी बड़े गार्जियन के ऊपर होता होगा। तो वो क्या करते होंगे, पहले हर चीज़ को प्लान करते होंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते होंगे कि हाँ ये ऐसे करो, फिर उससे स्टाफ करते होंगे, डायरेक्ट करते होंगे, लीड करते होंगे जो भी वहाँ वर्कर्स आते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ लगनी चाहिए, और चीज़ों को एक्टिविटीज़ पे अपना कंट्रोल रखते होंगे। सो वही सेम मैनर में आपके मैनेजमेंट में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। Now we come up with the 3 levels of management. So there are 3 levels of management. First one is top level management, second one is middle level management and third one is lower level management. अब देखिए मैनेजमेंट में भी अपने 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहले क्या, टॉप लेवल आता है, एकदम अपर क्लास में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयज़ पार्ट आता है, लास्ट आपका वर्कर पार्ट आता है। सो जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बेसिकली टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब टॉप लेवल का मतलब क्या होता है, मिडिल लेवल होता क्या है, लोअर लेवल होता क्या है। Administrative, managerial or top level management. This level of management consists of an organization's board of directors and the chief executive or managing director. It is the ultimate source of power and authority since it oversees the goals, policies and procedures of a कंपनी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और टॉप लेवल, आप इस टॉप लेवल मैनेजमेंट को आप 2 और वर्ड से बोल सकते हैं, चाहे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए, चाहे इसको मैनेजरियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं या जो चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, ये सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। मीन्स जो अपर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाते हैं। इनके पास सारी अथॉरिटी और अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होता है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर ध्यान दें, उनकी क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं उन पे ध्यान दें, कंपनी के क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो अप किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू कि नहीं किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ या जो वर्क जिसको दिया गया है वो उस चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये कौन करता है, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख रहे होंगे फर्स्ट 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला पार्ट आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपका ग्रीन से आपको शो हो रहा होगा, आपका एक ट्रायंगुलर फॉर्म का इमेज आपको शो हो रहा होगा जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, managing director, etc. Next we come up with the executive or middle level of management. The branch and departmental managers from this middle management level. These people are directly accountable to top management for the functioning of their respective departments. अब एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें आपके ब्रांच और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। ये मैनेजर्स और जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सीधे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को पूरी रिपोर्ट देते हैं कि जो भी फंक्शन आपने हमें अलॉट किया था वो एक प्रॉपर फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये क्या होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। जैसे कि आपने अपने कॉलेज में ही देखा होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, सैलरी डिपार्टमेंट अलग है, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है, पीआरटी डिपार्टमेंट अलग है, पीजीटी डिपार्टमेंट अलग है, प्राइमरी डिपार्टमेंट के टीचर्स अलग हैं।
इसी वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, सैलरी डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है. तो ये सारे क्या करते हैं, ये जितने भी इस डिपार्टमेंट के जितने भी हेड्स होते हैं वो सारा किसको रिपोर्ट करते हैं, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को. और आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखिए ये लैमनिश कलर के में आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट शो किया गया है. नेक्स्ट आपका आता है सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आप फर्दर 2 मोर नेम से जानते हैं, सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट. This level of management consists of supervisors, foreman, section officers, superintendents, and all other executives whose work must do largely with HR oversight and the direction of operative employees. ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करेगा अपनी सारी फंक्शनिंग को, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सारी अपनी फंक्शनिंग रिपोर्ट करेगा कि आपने जो वर्क दिया था उसको हमने इतने ही टाइम विद इन द टाइम पीरियड लिमिट में इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में कर दिया है. और टॉप ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड किसको किसको करता है, जैसे आपके क्लरिकल डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं, फोरमैन्स हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन के, सुपरवाइजर्स हो गए, सेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी आपके इसी के अंडर आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स हो गए. तो ये सारे किसके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. सो बेसिकली आपके 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो विद दिस हियर आई एम वाइंडिंग विद माय क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.